तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज हम चालू करने वाले एक बहुत ही कमाल की मानवा को, जिसके लगभग 200 चैप्टर है और एक ऑन गोइंग मानवा है। तो चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं मैनेजर किम को, जो वो बैठे हुए होते हैं अपने घुटनों में, और पीछे से उनकी बेटी उन पर चिल्ला रही होती है, डैड आपकी कोई प्राइड वगैरह है या नहीं है? मैंने आपको बोला ना, उस लड़की ने पहले मुझे मारा था, ना कि मैंने उसे पहले मारा था। फिर हम देखते हैं एक आंटी को जो मैनेजर किम पे चिल्ला रही होती है, और वो चिल्लाते हुए बोलती है, हे तूने अपनी बेटी को मैनर्स वगैरह सिखाए है या नहीं सिखाए? लगता है मुझे स्कूल में कोई कमेटी वगैरह बिठानी पड़ेगी ऐसे बच्चों के खिलाफ। और वो बोलती है, तेरी जो बेटी है उसे तो सोसाइटी में रहने को अलाउ भी नहीं करना चाहिए। फिर हम देखते हैं एक टीचर को जो मैनेजर के साइड में आके बोलता है, हे सर, आप जानते हैं आपकी बेटी ने ये काम तीसरी बार किया है, और तो और जिस लड़की को उसने मारा उसको काफ़ी चोट भी आई है, तो तुम्हें माफ़ी तो मांगनी पड़ेगी। और तो और वो उसके कान में जाके बोलता है, हे सुनो, जो हैरी है उसके जो डैड है वो पॉलिटिशियंस के साथ भी कांटेक्ट रखते हैं, और तो और वो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के चेयरमैन भी है, तो तुम्हें चुपचाप माफ़ी मांग लेनी चाहिए, वरना बात का बतंगड़ बन जाएगा। तो हम देखते हैं मैनेजर किम को भाई बहुत गुस्सा तो आ रहा होता है, और ये सब कुछ वो नहीं करना चाहते, लेकिन एक बाप होने के नाते यार वो माफ़ी मांग लेते हैं और बोलते हैं, बीइंग अ सिंगल फादर मैं अपनी बेटी को वो हर चीज़ नहीं सिखा पाया जिसकी उसको ज़रूरत थी। तो फिर हम देखते हैं मिंजी को जो अपसेट होती है, और देख के लग रहा है यार वो ज़्यादा पीटी है। और फिर आगे सीन चेंज होता है, हम देखते हैं मिंजी को जो अपने डैड के बहुत दूर दूर चल रही है यार, दोनों साथ में नहीं चल रहे, अलग अलग। भाई गुस्सा साफ दिख रहा है दोनों में। हम देखते हैं मिंजी को जो आगे आगे चल रही होती है, फिर आज में हम देखते हैं मैनेजर किम को जो बोलते हैं, हे मिंजी क्या तुम्हें कुछ खाना है? मिंजी को तो पहले दिमाग खराब होता है, तो चिल्ला के बोलती नहीं मुझे कुछ नहीं खाना, और ना ही मुझे स्कूल जाना है। और वो बोलती है, ना मुझे आपके जैसे कोई फट्टू बाप चाहिए। तो बोलती है, आपके साथ क्या गलत है? मेरे क्लास के सभी जो स्टूडेंट है उनके जो डैड है वो जरूर कोई ना कोई अच्छी पोस्ट में है, या चेयरमैन है, या कोई कंपनी के सीईओ है, और आप बस एक कम नॉर्मल कंपनी के मैनेजर हो। सीरियसली आप ऐसी ज़िंदगी देना चाहते थे तो मुझे पैदा ही क्यों किया? मैं जा रही हूँ यहाँ से, और मेरे पीछे आने की कोशिश भी नहीं करना। और फिर हम देखते हैं मैनेजर किम को जो भाई बहुत दुखी होते हैं, वो अपनी बेटी को रोकते हैं, और रोकने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन वो रुकती नहीं और बोलती है, हे मेरे पीछे मत आओ, मैं अपने दोस्त के घर जा रही हूँ। फिर हम देखते हैं मैनेजर किम वहाँ पे अकेले रहते हैं। फिर हम देखते हैं मिंजी को, जो अपने दोस्त का घर तो बिल्कुल नहीं गई होती है, और उसके सामने होती है हैरी, जो उससे, हे लिटिल बिच ऐसे करके चिल्ला रही होती है। और 2 सेकंड होते हैं कि दोनों आमने सामने आते, दोनों बिल्लियों की तरह लड़ने लगते हैं। फिर हम देखते हैं भाई बाकी लोग तो बढ़िया मस्त मजे ले रहे हैं, अरे वाह लड़कियों के आखिर यार कौन मजे ना ले, लड़कियों के फाइट के मजे तो लड़के लेते ही हैं। फिर हम देखते हैं मिंजी को लात मार के उड़ा देता है, और हम देखते हैं मोटे से आदमी को या बच्चे को, क्या है यार यार मोटे आदमी को, तो वो अपने पेट में खो जाते हुए बोलता है, यार तुझे क्या लगा मैं लड़कियों पे हाथ नहीं उठाऊंगा? तूने मेरी बंदी पे हाथ उठाया तो मैं तुझे तो मारूंगा ही। और हम पीछे से देखते हैं हैरी को जो चिल्ला रही होती है, सही कहा तूने, इसे मारे कचरे की जरा है, तो इसे फेंक दे, और इसके तो कोई कनेक्शन भी नहीं, तो मारो साली को। तो हम देखते हैं मोटे लड़के को, भाई उसका सर पकड़ता है और डेडली लुक देता है उसको खतरनाक सा, और उसके मुंह पे भाई बहुत तमाचे बजाता है, लगातार मारता है। इतना ही नहीं कि वहां से पीछे से हैरी आती है अपने हाथ में पत्थर लेके दोस्तों, और वो उसके सर पे एक बजा देती है, उसका भाई सर खुल चुका होता है। वो मिंजी की इतनी बेकार किस्मत है, वो गिरती हुई पत्थर पर ही है। हाय क्या ही लक है उसका। हम देखते हैं मोटे की तो फट के चौसठ हो गई रहती है, हर कोई देख के बोल रहा है, अरे यार कहीं मर तो नहीं गई। और वहाँ साइड में कोई कॉल लगा रहा है तो पुलिस को, लेकिन मोटा उसको उसका मुंह दबा के बोलता है, हे रुक जा, किसी को कॉल करने की जरूरत नहीं है, अगर किसी ने कॉल लगाया तो मैं तो फंसूंगा, लेकिन तुम सबको लेके फंसूंगा साड़ो। बोलता है, तुम सब लोग चुपचाप एक जगह बैठ जाओ, मैं अपने क्रू लीडर को कॉल लगा रहा हूँ। और वो फिर कॉल लगाता है। हम मिंजी को भी साइड में देखते हैं, जो उसकी हालत तो बहुत ख़राब होती है, भाई बहुत खून वून निकला होता है उसका। और हम देखते हैं वो बोलते हैं, मोटा लड़का बोलता है, हे मैं बोल रहा हूँ, मुझे आपकी ज़रूरत है। लेकिन पीछे से हैरी उसका फोन छीन के बोलती है, हेलो मैं बोल रही हूँ डॉट ऑफ कंचन जू की, जो चेयरमैन जो होंगे कंस्ट्रक्शन के। तो बोलता है, ओह ठीक है। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं मैनेजर किम को जो डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए होते हैं, और बोलते हैं, हाँ काफ़ी देर हो गई है, वो अभी तक आई नहीं। फिर वापस से सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कार में मोटे लड़के को और हैरी को, और साथ में 3 लोग और भी होते हैं। तो तीनों सब के सब आपस में बात कर रहे होते हैं, और वहाँ पे जो क्रू लीडर है वो बोलता है, अच्छा तो तुम हो मिस्टर जू की डॉटर? वो बोलती, हाँ हाँ भाई मैं ही हूँ। बोलता है, भाई फिर वो क्रू लीडर बोलता है, अच्छा तो मैं ऐसे काम तुम्हें बता दूं कि ऐसे कोई काम मैं करता है नहीं, लेकिन तुम मिस्टर जू की बेटी हो तो भाई मैं कर रहा हूँ ये काम। तो मिंजू को कोई, मिंजू नहीं सॉरी हैरी को कोई फ़र्क वगैरह पड़ता नहीं। बोलती है, तो क्या तुम्हें पक्का तो काम कर लोगे ना, तुम उसकी बॉडी को ठिकाने वगैरह लगा दोगे बढ़िया से? वो बोलता है, अरे ये तो चुटकियों का खेल है मेरे लिए, कोई टेंशन की बात नहीं है।
तुम बस चिल करो। हम देखते हैं वो बोलता है बॉडी को तो हम ऐसे ठिकाने लगाएंगे किसी को पता भी नहीं चलेगा। हम देखते हैं मिंजी को जो गाड़ी की डिक्की में होती है, और हम देख सकते हैं कि उसका हाथ हिल रहा है, यानी कि वो मरी तो नहीं है। हम देखते हैं रात के 3 बज चुके हैं, वो मैनेजर के अपने ही डेस्क में सो चुके हैं। भाई वो आदमी खाते खाते सो गया या फिर वेट करते करते सो गया। वो झटके से उठता है, बोलता है अरे सुबह हो गई, अभी तो मिंजी आई नहीं। वो सुबह उठता है, खाना तो वैसे को वैसे ही पड़ा यार उसका। वो बाहर निकलते सूट बूट पहन के, बाहर निकल के अपनी बेटी को ढूंढने निकल जाता है। बाहर निकलते हुए देखता है भाई वहाँ पे बहुत जगह भीड़ लगी है एक जगह पे। तो बीइंग अ मैन भाई वो भी चला जाता है देखने, यार कौन आदमी नहीं जाएगा, ये बता यार भीड़ लगी, चलो देखा जाए क्या हुआ है। फिर सबके सब एक जगह रहते हैं वहाँ पे, वो भी देखते हैं कि भाई वहाँ पे बहुत सारा खून होता है। तो हाँ ये वही जगह है जहाँ पे मिंजी की लड़ाई हुई थी यार, तो यहीं पे उसका सर वगैरह फटा था। तो हम देखते हैं मैनेजर गेम को, वो भी वही सब देखते हैं और जमीन पे एक चीज़ नोटिस करते हैं, किसी का हेयर बैंड गिरा है वो जो बांधते हैं। तो वो पहचान जाते हैं ये तो हैरी का है। तो एक बार वो कॉल लगाते हैं, मिंजी की दोस्त को याद है, मिंजी अपने दोस्त के घर जाने वाली थी, उसी को कॉल लगाते हैं, बोलते हैं हेलो क्या मिंजी वहाँ पे आई है। लेकिन वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आता, बोलती ना इधर तो ना ही है। बस देखते हैं मैनेजर किम का तो माथा खराब हो चुका होता है, क्योंकि भाई वो अपने दोस्त के घर में भी नहीं होती। तो फिर हम देखते हैं हैरी और मोटे को जो साथ में बातें कर रहे होते हैं, भाई दोनों बड़ी से बातें कर रहे होते हैं। वहाँ से पीछे से आते हैं मैनेजर किम, बोलते हैं एक्सक्यूज मी, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ। बोलते हैं मैं मिंजी का फादर हूँ, तो मुझे बताओ कि मिंजी कहाँ पर है। और भाई वो इतने खतरनाक तरीके से आए होते हैं कि भाई दोनों की फट जाती है यार। तो मोटा उनका कॉलर पकड़ के बोलते हैं पागल आदमी तू पागल है क्या, मुझे डरा दिया तूने, अब तू ये ले। और भाई उसे मारने का ट्राई करता है, लेकिन तभी वो देखता है हैरी को, जो शौक होती है बोलती है, क्योंकि उसने देख लिया होता है मैनेजर किम के हाथ में अपना ही हेयर बैंड को। और जो मैनेजर किम बोलते हैं मैंने इसे एक जगह देखा है। तो फिर हम देखते तो मोटे को देखते जो बोलते हैं तो मैं क्या करूँ, ये उसका होगा तो होगा, लेकिन हमको मिंजी वगैरह को नहीं जानते तो चुपचाप रहे। तो हम मैनेजर किम को वो देखते हैं जो बोलते हैं "ए, मेरा दिमाग आज बहुत ज़्यादा खराब है, तो फालतू गिरी तुम मत कर मेरे सामने लाला"। हम देखते फ्लैशबैक जहाँ पे एक सोल्जर कहता है भाई उसे जाने दे यार, जाने दे उसको। हम देखते मैनेजर किंग को, जिसने एक आदमी को पकड़ा हुआ होता है भाई, उसके सर पे एक कट्टा लगा के और गले में चाकू लगा के। साइड में कुछ लोग को भाई मरे पड़े हैं क्या, मैनेजर किंग ने किसी को ठोक दिया लगता है। हम बोल देखते मैनेजर किंग बोल रहे होते हैं भाई तुम मेरी बात को समझो, मुझे जाने दो यहाँ से, मुझे डिस्चार्ज करो जल्दी से जल्दी। हम देखते भाई ऐसे वो बोलते हैं चुपचाप रहो यार, तुम उस औरत के साथ बस एक ही रात रुके थे और तुम्हें लगता है कि बस तुम्हारी एक बेटी होगी, तुम इसके लिए डिस्चार्ज होना चाहते हो। हम देखते हो सोल्जर बोलते हैं शांत हो जाओ शांत हो जाओ यार, कुछ मत करना। लेकिन हम देखते हैं मैनेजर के भाई गोली चला देते हैं। ये देख के तो सोल्जर की फट जाती है, और भाई कोई तो पैंट में पेशाब कर चुका होता है, भाई किसी की पैंट गीली हो चुकी है। हम देखते हैं ये और कोई नहीं होता, वही सीनियर होता है जिसको मैनेजर किम ने पकड़े हुए थे, भाई उसकी पैंट गीली हो चुकी होती है। बोलते हैं डर के मारे बोलने लगते हैं अरे जल्दी से इसे डिस्चार्ज करो, पागल हो गया आदमी, सबको मार डालेगा ये नहीं तो, जल्दी डिस्चार्ज करो इसको। फिर हम देखते हैं टाइम प्रेजेंट में आता है, जहाँ पे अभी मोटे ने मैनेजर किम का कॉलर पकड़ा हुआ होता है, और पता नहीं क्यों ये मोटा अपनी टी शर्ट निकाल रहा है अपने फैमिली पैक से। लगता है मैनेजर किम को डरा के भगा देगा। वो बोलते हैं हे अंकल देखो यार मेरी बॉडी, और आपकी बॉडी का क्या हाल है। और बोलता है डर लगा डर लगा। मैनेजर किम बोलते हैं बच्चे चुप रहे यार, ऐसा क्या कर रहा है। और भाई वो उनकी बात को सुनता उनता कुछ नहीं, डायरेक्ट जाता है उनके शर्ट पकड़ता है और शर्ट फाड़ देता है। हम देखते भाई मोटे को और हैरी को, भाई दोनों की आगे फटी हुई होती है, पता नहीं क्या देख लिया इन लोगों ने। हम देखते वापस से सोल्जर को, बोलते हैं ये इम्पॉसिबल है भाई, तो अपने एक बार आउटफिट को देख, पूरे के पूरे वर्ल्ड के लिए एकदम सीक्रेट है, किसी को इसके बारे में नहीं पता, तो भाई हम तुझे डिस्चार्ज इतने आसानी से नहीं कर सकते। हम देखते वापस से टाइम आता है प्रेजेंट पे, जहाँ पे मैनेजर किम की हमें बॉडी दिखाई जाती है, भाई बहुत ही खतरनाक सी बॉडी है उनकी। हम देख सकते हैं भाई कितने सारे स्कार से बुलेट्स और चाकू के, भाई पता नहीं आदमी जानवर है एक नंबर का। देखो यार एक बार आंखें चमकती और बॉडी में इतने सारे स्कार्स, भाई जिंदा कैसे है आदमी। फिर हमें पता चलता है उसी पुराने आदमी के थ्रू, जो सोल्जर है उसके थ्रू, कि उसने क्या क्या किया है। उसको 17 बार नॉर्थ कोरिया में घुस चुका है, 5 बार डबल एजेंट मिशन कर चुके हैं, और 2 बार जेल तक तोड़ी है उसने। यानी जेल तोड़ी यानी कि जेल से भागा है, तोड़ना अलग बात होती है यार और भागना अलग बात। और तो और सुप्रीम लीडर ऑफ नॉर्थ कोरिया को एक बार मारने का भी ट्राई किया है इसने, इसीलिए भाई वो नॉर्थ कोरिया में मोस्ट वांटेड है, यहाँ तक कि उसके ऊपर बाउंड्री तक लगी है। और इतना ही नहीं, रसिया और चाइना में तो इसके लिए एक स्पेशल टीम बनी है बस इसी बंदे को पकड़ने के लिए। हम देखते वापस से टाइम आता है प्रेजेंट पे, और भाई बस 2-3 अटैक में क्या किया मैनेजर के में उस मोटे के साथ, भाई वो हवा में है 2-3 अटैक में, वो बस अपने सर के ऊपर गिरी रहा होता है कि मैनेजर के अपने पैर से उसका सर को पकड़ लेते, बोलते हे मैं तुझसे बस एक ही क्वेश्चन पूछूंगा, मेरी बेटी कहाँ पर है, चुपचाप बता दे। हम देखते हैं मैनेजर किम को, जिसने उस मोटे का गला हैरी के हेयर बैंड से बांध के रखा हुआ होता है। ये सब देख के तो हैरी की चीखें निकल जाती है और वो बंदा वहीं पे बेहोश हो जाती है। हम देखते
वो जो बंदा होता है जिसका मैनेजर के ने गला पकड़ के रखा होता है, वो मैनेजर के उल्टी सीधी डायरेक्शन बता रहा होता है, लेफ्ट जाओ फिर राइट जाओ फिर लेफ्ट जाना फिर राइट जाना, ऐसे बस बातें घुमा रहा होता है। मैनेजर को बोलता है अच्छा मुझे जब पागल समझा है तूने, मुझे उल्टी सीधी डायरेक्शन बता के क्या मुझे मुझसे तो पीछे छुड़ा लेगा। तो बोलता है मुझे सही में नहीं पता कि डायरेक्शन कहाँ पर है। तो मैनेजर हम बोलते हैं अच्छा तुझे सही में कुछ नहीं पता, ना तुझे कॉन्टैक्ट पता है ना डायरेक्शन पता है, तो तुझे पता क्या है। तो बोलता है मुझे हम बस एक पॉइंट ऑर्गेनाइजेशन है तो हमसे ज़्यादा कुछ नहीं पता, हमें बस मैसेज आता है और हम बस वही सब चीज़ फॉलो करते रहते हैं। तो मैनेजर हम बोलते हैं अच्छा मैसेज कौन करता है तुझे, तो बताता है हमारा क्रू लीडर करता है। बोलते हैं अच्छा तो मुझे ये बता कि तेरा क्रू लीडर मिलेगा कहाँ पर। फिर सीन चेंज होता है, हम देखते हैं घर का सीन जहाँ पर एक आदमी माफ़ी मांग रहा होता है। हम देखते हैं भाई वो बोल रहा होता है प्लीज़ मुझे भूल जाओ, मैं आज के बाद ऐसी गलती नहीं करूँगा, मुझे एक बार मौका दे दो। हम देखते हैं जो जो आदमी हो जिससे माफ़ी मांग रहा होता है वो एक क्रू लीडर है, कि क्रू का जो लीडर है वही है मिंचोल हूँ जिसका नाम यही है। हाँ पता नहीं कोरियन के नाम इतना अजीब गरीब क्यों रहते हैं। वो उसका सर पकड़ता है और बोलता है हे तुझे क्या हर चीज़ मजाक लग रही है, तूने कॉन्ट्रैक्ट में साइन किया था जो कि एक मजाक तो बिल्कुल नहीं है, उसमें साफ साफ लिखा था अगर तूने हमारे लोन के पैसे वापस नहीं किए तो हम सारा पैसा तेरी बेटी से वसूल करेंगे। और इतना बोलते ही वो लोग उसकी बेटी को वहाँ पे ला भी लेते हैं। उसकी बेटी की फटी हुई होती है, वो अपने बाप को बोल रही होती है डैड मुझे बचा लो मुझे बचा लो। हम देखते हैं उसका डैड बोलता है भाई कैसा बाप है, आपको मैं बता रहा हूँ क्या बोलता है, वो एक बस स्टूडेंट है ये बोलता है उसे अभी क्यों लाया यहाँ पर, ऐसा कौन बोलता है भाई। ये सब सुनते ही मिंचोल का है वो तो ऑलरेडी पागल ही है, वो तो उसके चेहरे पर बहुत ज़्यादा तमाचा मारते, उसे काफ़ी गालियाँ देते साले तू ये देख देख अब तेरी बेटी के साथ हम क्या करेंगे, और तेरी बेटी अगर स्टूडेंट है तो हम क्या करें, हम उसके सारे ऑर्गन बेच देंगे और उससे सारा पैसा वसूल करेंगे। और बोलता है अगर तुझे इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है तो बस हम तेरा ऑर्गन बेच देते हैं। और ये सब सुनकर भी उसका बाप कुछ नहीं बोलता, चुपचाप हो जाता है। हम देखते हैं भाई कैसा बाप है, लेकिन ये यार चुप हो गया भाई अपनी बेटी को बचाने के बजाय। हम देखते हैं मिंचुअल को जिसने उसको लात मार के अलग कर दिया होता है और बोलते देख अब तेरी बेटी के साथ हम क्या करने वाले हैं। और भाई उसकी बेटी को वो लोग वहाँ से ले जाना चालू करते हो, उसकी बेटी काफ़ी चिल्ला रही थी अपने डैड से हेल्प वगैरह मांग रही होती है, लेकिन उसका बाप मुंह ही फेर लेता है भाई उसके पास से, उसको देख ही नहीं रहा, इग्नोर कर रहा, अपनी बेटी को इग्नोर कर रहा। कैसा बाप है ये? सही मारता है भाई मिंचुअल इसको, और मार दे मेरी तरफ से। लेकिन मिंचुअल उसका चेहरा पकड़ता है उसकी बेटी की तरफ करता है देख अब तेरी बेटी के साथ क्या होगा, देख देख भाई देख। वो बोलता है देख, हम देखते उसकी बेटी काफ़ी स्ट्रगल कर रही होती है उससे छिड़ने का, लेकिन छूट नहीं पा रही होती है। और उसका बाप बोलता है नहीं मैं नहीं देख सकता। हम देखते उसकी बेटी को जो काफ़ी स्ट्रगल में है और उनसे छूटने का ट्राई कर रही है और अपनी डैड से काफ़ी हेल्प मांग रही है। हम देखते बाहर का सीन जहाँ पर किसी ने बेल बजाई है और ये आदमी और कोई नहीं अपने मैनेजर किम होते हैं। हम देखते हैं अंदर का सीन जहाँ पर जो अपने बंदे को बोल रहा होता है तूने कुछ ऑर्डर किया है क्या, वो बोलता है हाँ किया तो था। तो बोलते क्या देख क्या ऑर्डर वाला है क्या, बोलते हैं नहीं ऑर्डर वाला तो नहीं हो सकता क्योंकि इतने जल्दी ऑर्डर वाला तो आ नहीं से रहा। तो बोलते जा देख कर रहा कोई ऑर्डर वाला नहीं रहा तो उसे बाहर भेज देना और रहा तो ला लेना अपना ऑर्डर। हम देखते वो बाहर जाता है और बाहर जाते वो एक बात नोटिस करता है कि उसका जो फ्रंट डोर है उसको किसी ने खोला है अभी अभी। तो भागते भागते जाता है और बोलता है भाई लगता है मैंने फ्रंट डोर बंद ही नहीं किया था। तो देखते हैं बाहर कि वहाँ पर ऑलरेडी कोई खड़ा है, तो बोलते हैं यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉयलेंस होता है तो यहाँ से निकल जा। हम देखते हैं अंदर का सीन जहाँ पर सब लोग होते हैं, वो लोग बस बाहर से बस मारपीट की आवाज़ सुन रहे होते हैं। तो इन सबको थोड़ा डर आ जाता है, तो मिंचुअल बोलता है अपने एक बंदे से बोलता है हे वो बेसबॉल बैट पकड़ और जो गेट से जो भी अंदर एंट्री ले उसका सर फोड़ देना तू। वो वैसे ही करता है, बेसबॉल बैट को पकड़ता है और जैसे ही गेट खुलता है वो अपना बैट को स्विंग कर देता है और उसका बैट जाकर लगता है उसी के आदमी पर, क्योंकि मैनेजर के तो नीचे होते हैं पर नीचे झुक चुके होते हैं और उसके बंदे को ही सामने रखा होता है। तो मैनेजर के तुरंत बिना टाइम वेस्ट किए उसके चिन पे एक जोर से मारते और उसको उड़ा देते, उड़ते उड़ते ही मैनेजर के अपनी रोप निकालते उसके पैर में बांध देते और उसको उल्टा टंगा देते। भाई ये सब चीज़ इतना फास्ट होता है कि उसको कुछ पता ही नहीं चलता, बोलता है अरे बाप रे ये क्या हुआ अचानक से। ये सब देख कर तो वो लड़की जो है जिसको यहाँ पे गलती है उठा लाए थे ये लोग, यानी कि गलती से आ गई है, उसकी ज़रूरत तो है नहीं यहाँ पर, बस उसे लपेटे में ले लिया। वो भी काफ़ी इम्प्रेस होती है मैनेजर किम से, लेकिन मैनेजर किम को इन सब चीज़ों का कोई फ़र्क तो पड़ता है नहीं। तो बोलते मिंजी कहाँ पर है, तो ये बोलता है उल्टे लटके लटके बोलता है अरे कौन मिंजी, मैं नहीं जानता कोई मिंजी को। तो मैनेजर किम उसकी रस्सी और टाइट कर देता है, उसके पैर की नसें निकल जाती है और चीखे भी। बोलता है मुझे सही में नहीं पता कौन है तेरी बेटी, क्या तुम्हें मार डालेगा, ए बड़े भाई मुझे बचाओ यार। लेकिन हम देखते हैं उसका बड़े भाई को जो यहाँ से भागने की ट्राई कर रहा है और मैनेजर के उसको पकड़ते लेकिन वो खिड़की कूद के भाग जाता है भाई, और भागते भागते सोच रहा होता है हे आखिर वो आदमी था कौन, क्या वो एक पुलिस वाला था।
और पुलिस वाला है भी तो भाई उसको हमारे बारे में पता कहाँ से चला, तो भागते भागते उसका पैर किसी चीज़ में अटकता है और गिर जाता है। हम देखते हैं उसकी नाक फूट चुकी होती है और बोलता है एक किस कमीने ने यहाँ पर रस्सी बिछा के रखी। हम देखते हुए रस्सी उससे तो है नहीं, वहाँ पर लोहे की तार बिछी है चारों तरफ, उसके सामने भी बहुत सारी तार है। और बस ये सब तो जब वो देखता है तो शौक में था, उतने में ही उसके पीछे मैनेजर के ऑलरेडी आ चुके होते हैं। वह उसके अब लगने वाले हैं तरीके से, और मैनेजर के उसके चेहरे पे एक मास्क पहनाते हैं और हम देखते काला अंधेरा जिसमें बस मारपीट की ही आवाज़ आ रही होती है और चिल्ला रहता है मत मार मत मार मुझे मत मार। तो मैनेजर के भी बोलते हैं क्यों नहीं मारो, तुझे तुझे ही तो मार खाने की ज़रूरत है। हम देखते हैं मैनेजर के ने उसको इतना मारा होता है कि उसके मार्क्स के बाहर तक खून आ रहा होता है। वो बोलता है मुझे सही में कुछ नहीं पता, हम बस टेलीग्राम पर मैसेज आता है तो हम वही चीज़ फॉलो करते हैं। तो मैनेजर के बोलते हैं अच्छा टेलीग्राम ये क्या बोला है मुझे भी बता। तो बताता है कि हमारा एक ग्रुप चैट है टेलीग्राम पर जिसमें हम सारे बातें करते हैं और हमें इनविटेशन आता है, तभी हम लोग एक दूसरे से बात कर पाते हैं। और बातें होने के बाद ग्रुप चैट से सारी चैट जो होती है वो डिलीट हो जाती है। तो हमारे एकदम बोलता है अच्छा तो मुझे ये बता कि तूने अपने लीडर से पहले कैसे बात की थी। तो वो बताता है कि मैंने मैसेज किया था कि गेंचंजू की बेटी को हमारी ज़रूरत है। तो वो बंदा और कोई नहीं, जो प्रू लीडर है ना इनका मेन लीडर, वो वही गोल्डन दांतों वाला बंदा होता है। बोल रहा होता है कि भाई अच्छा गेंचंजू की बेटी को हमारी ज़रूरत है तो हाँ बिल्कुल करेंगे यार, कैसे नहीं करेंगे उसकी मदद। और भाई ये वही बंदा है जिसके पास मिंजी भी है, ठीक है। तो भाई मैनेजर के उसके पास पहुंच रहा है। तो ये सब सुनते मैनेजर के मिंजो और हाथ मरोड़ देते हैं और बोलते हैं मुझे ये सब कुछ नहीं सुनना, मुझे बस इतना सुनना है कि मेरी बेटी कहाँ पर है। तो ये मिंजो लोग बोलता है अच्छा अरे भाई मुझे छोड़ दे, मेरा हाथ को मत मोड़। और बोलता है क्या ये सब चीज़ साउथ कोरिया में अलाउड भी है। तो बोलते हैं मैनेजर के बोलते हैं कि अच्छा मुझे बताएगा क्या अलाउड क्या नहीं अलाउड है, और जो तू करता है वो जैसे कि अलाउड है। और ये सब बोलते हैं उसका हाथ मोड़ देते हैं। मेरे को बोलते हैं मुझे बस मेरे सवालों का जवाब दे दूँ। और मैं वो बोलता है फालतू फालतू बात बताना चालू कर देते हैं ये सब। बोलते तुझे इतना सारा कॉन्फिडेंस आ कहाँ से रहा है, तुझे लॉ वगैरह के बारे में नहीं मालूम क्या। और फालतू की बातें करता है कि मैं एक माइनर हूँ, मैं फलाना ढिमकाना इसी चीज़ें बोलता है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और फिर मैंने रख के उसके मुंह पे एक जोरदार लात मार के उसको दूर कर देते हुए एक जगह चिल्ला रहा होता है, उसकी नाक वापस से फूट चुकी है दोस्तों। हम देखते मैंने रख को जो अपने ब्रीफ केस खोलते हैं और सारे पेजेस को बाहर निकाल के फेंक देते हैं और वहाँ पर निकलती है उनकी एक गन। हम देखते मैंने रख ने अपने ब्रीफ केस के अंदर अपनी गन छिपा के रखी हुई होती है, वो उसको निकालते हैं और वहाँ पर सेंसर लगाते हुए अपने बोलते हैं तुझे पता है जिनके माँ बाप नहीं होते उन्हें ऑर्फन कहते हैं, और जिन जिन औरतों के पति नहीं होते उन्हें विधवा कहते हैं। और ये सब बोलते बोलते वो अपनी गन को भी लोड कर देते हैं और बोलते हैं और तुझे पता है जिन पेरेंट्स के बच्चे नहीं होते जो उन्हें खो देते उनके के लिए कोई शब्द नहीं है। ऐसा इसीलिए क्योंकि वो इतने दर्द में होते हैं, इतनी और ऐसी कंडीशन में होते हैं कि उनके पास कुछ खोने के लिए बचा ही नहीं होता। और ये सब बोलते ही अपनी गन को उसके गोटे पे पॉइंट कर देते और बोलते अब चुपचाप मुझे बता कि वो कहाँ पर। वो बोलते अगर तेरा लॉ मैंने उसको बताता तो मैं एक लॉलेस मिडिल एज मैन हूँ, तो मुझे सब चीज़ बता दे। ये सब कुछ देख कर तो मिंचुल की फट जाती है, बोलता अरे बाप रे क्या ये गन सही है यानी कि असली है या हैवी है नहीं। और हैवी तो ये क्या सही में गन चलाएगा। तो हम देख वो मैनेजर उनका जब चेहरा देखता है उनके सीरियस एक्सप्रेशन को देखता है तो समझ जाता है कि हाँ ये बंदा कुछ भी कर सकता है, ये गन भी असली और एक गन चला भी देगा, ये आदमी सही में पागल है। तो सब कुछ सच सच बताता है कि मैं सब कुछ बोल रहा हूँ कि मैं एक माइनर नहीं हूँ, मैं ज़्यादा एज का हूँ। वो बोलता है अगर तूने गन चलाए तो तू एक क्रिमिनल बन जाएगा, तो एक क्रिमिनल नहीं बनना चाहता ना तो प्लीज़ यार मुझे छोड़ दे। लेकिन मैंने फिर उनको घंटा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो गन चला देते। लेकिन हम देखते हैं गन उसके गोटे पे नहीं चली होती है, बस उसकी थाई पे मारी होती है मैनेजर के हमने, और बोलते हैं सन ऑफ विच। तो ये क्या लगा तुझे, मैं बस इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी बेटी अभी भी जिंदा है, इसीलिए मैं तुझे छोड़ रहा हूँ, वरना मैं तुझे और तेरे खानदान को सबको ख़त्म कर देता। न तेरा क्रू बचता, न तेरी फैमिली बचती, ना तेरे दोस्त बचते। और ऐसा बोलते बोलते वो अपने सारे पेजेस को समेट भी लेते और अपना ब्रीफकेस बंद भी कर चुके होते और बोलते अगर किसी ने मेरी बेटी के ऊपर हाथ भी उठाया या आंखें भी दिखाई तो मैं उसकी सारी पुश्तें ख़त्म कर दूंगा। और बोल जाते जाते बोलते हैं मैं तेरा मोबाइल भी ले जा रहा हूँ। और हम देखते तभी मैं उसके मोबाइल पे एक मैसेज आता है। हम देखते हैं मैसेज में लिखा होता है मिंजो तूने जिस लड़की को हमें दिया था हमने उसको सिप में डाल दिया, और हाँ उसको सिप में डालने के पहले मैंने कंफर्म किया था कि वो मर चुकी है।